हाय गाइस, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गिनती। क्या गिनती? आपको मजाक लग रहा होगा ना, लेकिन गिनती से एबव, गिनती से ऊपर हाई लेवल के सीखने वाले हैं। देखिए क्या सीखने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि क्लास 6 का मैथ्स है ये। एनसीईआरटी सीबीएसई 2023-2024 जो एक सेशन है 2023 में, जो बच्चा अभी 5वीं से 6ठी क्लास में आया होगा, चाहे बच्चा एनसीईआरटी में जैक में पढ़ता हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, वो बच्चा अगर 5 क्लास से 6 क्लास में आया तो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने बचपन में, आज कीजिए, आप जब नर्सरी एलकेजी यूकेजी या 1 क्लास में होंगे तो आपने सबसे पहले मैथ्स की बात आती है, अगर गणित की बात आती है तो आपने गिनती सीखना शुरू किया होगा, राइट। 1 2 3 4 5, इंग्लिश में उसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो आज हम वही गिनती के बारे में बात करेंगे और गिनती से हम आगे हाई लेवल के जाएंगे। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको गिनती तो आप जानते ही होंगे, लेकिन गिनती मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गिनती से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। जैसे अंक, डिजिट हो गया, संख्या हो गया, अंक किसको बोलते हैं, संख्या किसको बोलते हैं, कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है, ठीक है। तो गिनती से ही होगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम गिनती सीखते हैं। आप गिनती जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर 6 क्लास में आए हैं, 5वीं से 6ठी क्लास में आए हैं, तो आप जानते ही होंगे, राइट। इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस तरह का मैं वीडियो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि मैं सबसे पहले यहाँ 55 तक लिखा हूँ, 55 तक लिखा हूँ, बाकी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, ठीक है। मुझे क्या क्या समझना है, इस गिनती से हम क्या क्या समझेंगे, देखिए अभी गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में हम बोलते हैं काउंटिंग, हिंदी में बोलते हैं गिनती, बराबर। अब देखिए कि यहाँ एक अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लिखते हैं तो 2 अंक आता है, एक यहाँ डबल आता है ना, यहाँ देखिए डबल है, ठीक है। अगर हम इसी तरह अगर आगे लिखते जाए और अगर हम 100 तक पहुँच गए, अगर मान लीजिए 100 तक पहुँच गए, तो देखो यहाँ देखिए, यहाँ एक ये है, एक है, फिर 0 है, फिर 0 है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 11 है, 1 और 1 को मैंने लिखा तो 11 हो गया, 2 और 1 को लिखा तो 21 हुआ, 3 और 2 को लिखा तो 32 हुआ, 4 और 2 को लिखा तो 42 हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 इसी के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हमको 33 लिखना है, तो 3 3 2 बार लिखा, साथ में लिखा, साथ में, ठीक है, 33 हुआ। 24 को लिखना है तो 2 और 4 को अगर मिला दिया तो 24 हो गया, ठीक है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा, अंक सीखने को मिलेगा कि जब हम गिनती जब बचपन में सीखते हैं 1 2 3 से लेकर 100 तक अगर हम सीखते हैं तो उसमें कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। तो देखिए डिजिट बोले तो अंक, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट, अंक बोलते हैं। इसी अंक के माध्यम से हम संख्या बनाते हैं और पूरा गिनती लिखते हैं और पूरा गिनती सीखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि जब 33 लिखना हो तो 3 3 2 बार मैंने लिखा है, 33 हुआ। अभी मान लीजिए कि 23 है ये, तो 2 और 3 को, इसी को अगर हम यूज किए हैं तो 23 हो गया। अगर 55 लिखना है तो डबल बार 2 बार 5 5 कर दिए तो 55 हो गया। 26 लिखना है तो 2 ये हो गया और 6 हो गया, दोनों को मिला दिए तो 26 हो गया, ठीक है। तो यही डिजिट के माध्यम से हम गिनती पूरा सीखते हैं, पूरा गिनती लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि डिजिट किसको बोलते हैं, अंक किसको बोलते हैं और अंक कितने होते हैं। टोटल 10 अंक होते हैं। एक देखिए, 0 को भी, 0 अगर 10 लिखना हो हमको तो 1 और 0 को मिलाते हैं तो 10 होता है, यानी कि 9 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 10 होता है, ठीक। तो टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अंक है। कितना अंक है? 10 अंक है। इसी अंक के माध्यम से हम पूरा गिनती लिखते हैं, पूरा नंबर्स पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा नंबर्स, ठीक है। अब बताएंगे कि 5 और 0 50 है, तो इसमें कितना डिजिट है? बोलिए, 2 डिजिट है, एक 5 एक 0 है ना, 2 डिजिट है इसमें। अब देखिए 100 है, कितना डिजिट है 100 में? एक 0 और एक 0, 3 डिजिट है। कितना डिजिट है? 3 डिजिट है इसमें। लेकिन क्या हम इसको टोटल जब से 51 लिखा हो तो इसको क्या 51 को हम डिजिट बोलेंगे? डिजिट क्या बोल सकते हैं इसको? हम नहीं बोल सकते हैं इसको, ये डिजिट नहीं है। डिजिट कौन सा है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। अगर ओनली फ्रॉम ओनली 5 रहेगा तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये डिजिट है, लेकिन
5 होगा 51 है तो उसको डिजिट नहीं बोलेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर्स हो गया। क्या हो गया, ये नंबर्स बोलते हैं इसको। तो एक अंक है जो ये इतना सारा जो अंक लिखा हुआ है 10 अंक, इसी के माध्यम से, इसी के सहायता से अगर हम दूसरा अंक यानी कि दूसरा संख्या जो संख्या हमको प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं संख्या। जैसे 51 है तो 50 में एक जोड़ेंगे तो 51 होगा, लेकिन 5 और 1 2 को मिलाने से हुआ ना, देखिए एक 5 और 1 ये दोनों को मिलाने से हमको 51 प्राप्त हुआ। तो जो 51 है इसको नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे, मतलब संख्या बोलेंगे, और इसको डिजिट बोलेंगे। ठीक है, इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 यानी 51 में जो लिखते हैं 51 उसमें कितना डिजिट है, कितना डिजिट है, दो डिजिट है, एक 5 हो गया और एक 1 हो गया। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, देखो अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, बड़ा और छोटा संख्या को कैसे पहचाने, दी गई अंक से संख्या कैसे बनाएं। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि गिनती आपने सीखा हुआ 1 से 100 तक, गिनती आपने सीख लिया है। अब गिनती में यही 100 तक की गिनती में अंक कितने होते हैं, तो टोटल 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए डिजिट हो गया इसको हम। ठीक है, और इसी के सहायता से जो नंबर प्राप्त होता है, जो हमको संख्या जो मिलता है, प्राप्त होता है जो नया नया चीज, उसी को नंबर्स बोलते हैं। जैसे 42 हो गया तो ये पूरा का पूरा एक नंबर हो गया, छोटा नंबर हो गया। अब मान लीजिए कि इसी को हम लिखेंगे 4 3 5 1, इतना लिख दिया हम। ठीक है, तो क्या एक नंबर हो गया। देखो 4 यहाँ पे है 4, 3 3 5 यहाँ भी 5 है, 1 है 1 है, तो ये अंक जो हो गया इसी को अंक बोलते हैं। इसी अंक के सहारा से प्राप्त हुआ हमको। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे का खा गा घा अंगा, जो भी चा पढ़ते हैं, तो अगर आपको अगर का और जोड़ ला, ठीक है, यहाँ देखिए आप का और जोड़ ला, एक अक्षर बोलते हैं इसको, एक अक्षर बोलते हैं इसको, ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या होता है, काला कल, है ना। देखो का ला मा, अगर हम का जोड़ ला जोड़ माँ, ये तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, कलम बन जाता है। बच्चों ये हिंदी की क्लास नहीं है, मैथ्स की क्लास है, लेकिन मैं हिंदी के माध्यम से हिंदी को थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाएं। ठीक है, क्योंकि गणित बच्चों को गणित बहुत टफ लगता है, समझ से बाहर होता है, तो समझने में तो पता नहीं क्या लगता है ऐसा, लेकिन बहुत ईजी है यार, एकदम हंसते खेलते पढ़ेंगे इसको, हंसते खेलते एकदम। ठीक है, देखिए तो का ला मा, तो कलम हो गया, इसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अगर नहीं पता होगा तो सीख लीजिए, शब्द बोलते हैं। और ये एक अक्षर हो गया, ठीक है, वर्णमाला जिसको बोलते हैं ना, एक अक्षर, एक लेटर हो गया, इंग्लिश में लेटर, एक लेटर हो गया, एक लेटर हो गया। तो इसमें कितना लेटर है टोटल, 3 लेटर है, लेकिन इसमें 3 लेटर है लेकिन अपने आप में एक वर्ड है, शब्द है। ठीक उसी प्रकार ये डिजिट हो गया हमारा, इसी के माध्यम से 4 3 5 1 क्या हो गया, पूरा का पूरा ये नंबर्स हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डिजिट कितना होता है टोटल। गणित में डिजिट कितना होता है मैथ्स में, 10। जी कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 10 नहीं, सिर्फ 9 तक। ठीक है, 10 तो हम लोग लिखते हैं तो 1 और 0 दोनों को मिला के लिखते हैं। ठीक है, अब इसी के माध्यम से जो हमको संख्या प्राप्त होता है, नया चीज जो प्राप्त होता है उसको संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या। जैसे 4 3 5 1 क्या है, नंबर है, नंबर है। जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर, मेरा ही मोबाइल नंबर मान लीजिए, ठीक है, 9798 018 049, ठीक है, क्या है, मेरा मोबाइल नंबर है, इसको नंबर बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, अपना मोबाइल नंबर दीजिए तो नंबर हो गया, डिजिट है, 0 डिजिट है, 1 डिजिट। देखिए ये जो नंबर पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये इसी के बीच लिखा होगा, 0 से 9 के बीच में, देख सकते हैं आप। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब हम नेक्स्ट बताने वाले हैं आपको। डिजिट हो गया, डिजिट से नंबर हो गया मेरा। अब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। अब हम डिजिट सबसे पहले कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे आप कंपेयर करते हैं, स्कूल जाते होंगे, प्राइवेट स्कूल या तो गवर्नमेंट स्कूल, जहां भी आप पढ़ते होंगे, आप अपने दोस्त के पास होंगे, उसका लंच बॉक्स बड़ा अच्छा है, उसका क्या बोलते हैं, टिफिन जो है, अपना बॉटल है, वाटर बॉटल है, बड़ा अच्छा है, बड़ा कलरफुल वाटर बॉटल है। तो आप कंपेयर करते हैं, यार मेरा वाला से अच्छा है उसका वाला है। तो आप घर जाते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे ना वाटर बॉटल चाहिए, मेरा दोस्त का मेरा फ्रेंड है, उसका वाटर बॉटल बहुत काफ़ी अच्छा है, उसका कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है उसको, आई लाइक इट, राइट। तो कंपैरिजन उसी को बोलते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन जैसे आपका दोस्त है, आप हैं, दोस्त आपको आपसे थोड़ा सा लंबा होगा, आप थोड़ा सा छोटा होंगे, तो आप लंबा होंगे, आपका दोस्त छोटा होगा, तो क्या उससे बड़ा हो गया, लंबा हो गया, वो छोटा हो गया, तो कंपैरिजन इसी को बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, इसी तरह हम कंपैरिजन करेंगे गणित में, मैथ्स में, अंकों में करेंगे, अंकों की दुनिया में करेंगे। देखो हम अंकों की दुनिया में कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे,
मान लीजिए कि सबसे पहले अंकों की करते हैं। अंक अगर हम सीख गए तो डिजिट अपने आप, सॉरी, अंक अगर हम कर ले, डिजिट अगर कर लिए हम तो नंबर्स जो संख्या था उसमें अपने आप हम सीख लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बताते हैं। सबसे पहली बात है कि 0 1 में अगर हम लेते हैं, मान लीजिए तो 0 बड़ा है कि 1। ठीक है, देखिए यहाँ दे दिया 0, यहाँ लिख दिया हम 1, तो कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या 1? तो कैसे जानेंगे, चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है, मैंने आपको एक भी चॉकलेट नहीं दिया, या तो आप और आपके जो दोस्त है उसके पास एक चॉकलेट है, मैंने आपके दोस्त को एक चॉकलेट दिया और आपको एक भी चॉकलेट नहीं दिया। ठीक है, नाराज होने की बात नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है, आपके दोस्त के पास एक चॉकलेट है, तो जो चॉकलेट किसके पास ज़्यादा है, उसी के पास ना, आपके पास तो कुछ नहीं है तो उसके पास ज़्यादा है, तो एक बड़ा हो गया, 0 से 1 बड़ा हो गया। अब मान लेते हैं 3 और 4 में, ठीक है, कौन बड़ा है, तो 3 ले लिए और 4 ले लिए, तो आपके पास 4 चॉकलेट है और आपके दोस्त के पास 3 चॉकलेट है, तो कौन किसके पास ज़्यादा चॉकलेट हुआ, आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास 4 चॉकलेट है, आपके दोस्त के पास 3 चॉकलेट है, तो आपके पास ज़्यादा हो गया। तो ये जो है 3 से 4 बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखिए जब गिनती में 1 2 3 4 5 7 8 लिखते हैं तो देखिए कि 1 से बड़ा 2 हो गया, 2 से बड़ा 3 हो गया, 3 से बड़ा 4 हो गया, 4 से बड़ा 5 हो गया, और 100 तक अगर लिखते हैं तो इसी तरह से 51 52 53 दिख रहे हैं ना आप यहाँ, तो 51 से बड़ा 52 हो गया, 52 से बड़ा 53 हो गया, 53 से बड़ा 54 हो गया। बात समझ रहे हैं इसको? अब हम इसको हिंदी में लिखेंगे ना, 3 और 4 की अगर हम तुलना करते हैं, इसी को तुलना को कहते हैं। तुलना करेंगे, अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि 3 छोटा है 4 से, तो इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए इधर 3 एक्चुअली इसमें मेरा इंक खत्म हो गया है, मैं इसको इंक लगा ले रहा हूं थोड़ा सा। आइए हम देखते हैं, अगर 3 और 4 में बड़ा कौन सा, 4 बड़ा है। क्यों बड़ा हुआ आपको पता चल गया, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 4 बड़ा है तो हम लिख सकते हैं कि 3 छोटा है, 3 दिख रहा है आपको, 3 छोटा है 4 से, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, 3 छोटा है किससे, 4 से, तो भाई 4 तो बड़ा होगा ना, तो इसे भी, इसको भी लिख सकते हैं हम, 4 बड़ा है 3 से, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज दिया हुआ 3 और 4 दिया हुआ, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक ये देखिए, ये देखिए, 3 अगर छोटा है तो पहले 3 से लिखेंगे, 3 छोटा है किससे, 4 से। अगर 4 बड़ा है तो इससे पहले लिखेंगे 4 बड़ा है 3 से। तो इसको हम इस तरह ना लिखकर, इस तरह हम नहीं लिखेंगे इसको, और गणित की भाषा में हम इसको सिंबल का यूज करेंगे। क्या, चिन्ह का यूज करेंगे हम, सिंबल, चिन्ह। देखिए, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना, पहला बराबर का चिन्ह है, देख रहे हैं, इस तरह का चिन्ह, इसको बराबर का चिन्ह बोलते हैं, यानी इक्वल टू, इक्वल है। ठीक है, इक्वल का सिंबल है ये। सेकंड नंबर में है लेस देन, मतलब छोटा है ये, और तीसरा बड़ा है, ये छोटा है अरे बड़ा है। जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ 3 डिजिट, मतलब 3 है, 3 सिंबल है यहाँ, कितना टोटल है, 3 सिंबल है, लेकिन 3 सिंबल में ये अलग टाइप का है और ये दोनों मिलता जुलता है। क्या, मिलता जुलता है कि नहीं? लेकिन अगर इस तरह हम लिखेंगे तो इसका जो पढ़ने का तरीका है और इसका जो वैल्यू है अपना अलग हो जाएगा। और जो तीसरा नंबर में इसका अगर हम इस तरह कर दें, इसी को घुमा देंगे, क्या करेंगे, घुमा देंगे, तो इसका अलग वैल्यू हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ, मैं आपको अभी हमको स्क्रीन के माध्यम से आप फोन में, अपने फोन में हमको देख रहे हैं, तो मेरा फेस आपके सामने है। ठीक है, जस्ट हम ऐसे पलट जाते हैं मान लीजिए, तो क्या मेरा फेस आप देख पा रहे हैं? नहीं ना, फेस माथा दिख रहा है आपको, पीछे का साइड दिख रहा है। चलिए अब अभी आप हमको मेरा जो है फेस देख पा रहे हैं आप, राइट। तो ठीक उसी प्रकार दोनों देखने में सेम है, देखने में सेम है, बस इसका जस्ट उल्टा कर दिया गया है। ये इधर से है, इसी को उल्टा कर दिया, इधर से हो जाएगा। जब इधर से आएंगे तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, इधर से हो जाएगा तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, लेकिन देखने में कैसा है। ठीक है, चलिए यहाँ समझ पाए होंगे। अब इसी में हम देखते हैं कि इसको इस तरह हिंदी में, पूरा हिंदी में ना लिखकर हम, अगर हम इसको मैथमेटिकल, अपना मैथ्स की, गणित की भाषा में अगर हम लिखे तो ऐसे लिखना पड़ेगा।
3 छोटा है 4 से, कैसे लिखेंगे 3 और 4 लिख देंगे और एक बॉक्स बना देंगे। नहीं भी बॉक्स बनाएंगे बीच में चलेगा, लेकिन आपके किताबों में बॉक्स बना हुआ है तो मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, तो छोटा है 4 से, इतना हिंदी को नहीं, अगर नहीं लिखना होगा हमको तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3 छोटा है 4 से। और दूसरा वाला को कैसे लिखेंगे हम, देखिए दूसरा वाला को, देखिए ये 4 है, एक बॉक्स बना दिए हम और यहाँ 3 लिख दिए हम, तो 4 बड़ा है ना, तो इसको हम इधर ऐसे कर देंगे तो 4 बड़ा हो गया। बात समझ में आया, बात समझ रहे हैं। देखिए इसमें कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पूरा खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है इसका, है ना, इधर 4 तरफ है, 4 तरफ है, 4 की ओर है, इधर भी मुंह खुला 4 की ओर है। ठीक है, तो ये नंबर छोटा हो गया, स्मॉल नंबर है ये, किससे, स्मॉलेस्ट नंबर है किससे, 4 से। 4 जो है बिगेस्ट नंबर है किससे, 3 से। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। देखिए हाथ है, ये हाथ है, ठीक है, इसको ऐसे कीजिए, कर लिए। अब देखिए ये हाथ ऐसा बना, तो ये जो फिगर आपको जो दिख रहा है, नहीं लग रहा है इसके जैसा, बड़ा बनाते हैं, देखिए बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसके जैसा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। इसी को पलट देंगे, इसी को अगर हम पलट देंगे इधर से, हो गया। जैसे इधर ऐसे किया था मैंने, जब ऐसे हाथ को इधर से किया हूं तो इसके जैसा फिगर बन रहा है, बन रहा है हाथ में से। और अगर इधर करना, इसके से करना है तो इधर हम घूम गए, इधर ऐसे घूम गए, हम ऐसे कर दिए तो इसके सब बना। तो बात तो वही है ना, बात तो वही है, सिर्फ पलट दिया गया है। तो एक के बारे में समझेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि बड़ा छोटा है। देखिए कोई भी अगर किसी से पैसा मांगता है, ठीक है, किसी से अगर आपने देखा होगा कभी भीख मांगते हुए लोगों को, जब भीख मांगता है तो कैसे, दे दो बाबा के नाम से, किसी के नाम से अपना जो बोलते हैं अपना, और मांगते हैं तो हाथ फैलाते हैं, क्या करते हैं, हाथ फैलाते हैं। और जो उससे बड़ा आदमी होता है उसको पैसा, कुछ भी होता है, खाने पीने का सामान या फिर पैसा दे देता है, राइट। तो देखिए हाथ फैला रहा है, तो इसको फैलाने के बाद समझिए कि ऐसे अगर फैला रहा है, इसका मतलब जो फैला रहा है वो छोटा व्यक्ति है, जो दे रहा है वो बड़ा व्यक्ति है। तो देखिए यहाँ इधर से अगर मान लीजिए कुछ कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है इधर, ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, यहाँ समझ लीजिए फिगर को, ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर बताने का प्रयास करूंगा, ये ड्राइंग है। और इधर देखिए इधर भी कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो ये है सो हाथ फैला रहा है कि भाई दे दो ना भाई, मेरे पास पैसा नहीं, मैं भूख लगा, खाने को कुछ नहीं मेरे पास, तो ये भीख मांग रहा है। इसको भाई, इसको दया आ गया, इस व्यक्ति पे दया आ गया, तो बोला ले भाई तो 5 रुपया, ले भाई तो 2 रुपया, राइट। तो ये क्या करता है, अपने जेब से पैसा निकालता है, उसको इसका थैली में डाल देता है, ठीक है, और ये रख लेता है। अब यहाँ कोई व्यक्ति आ गया, देखिए, तो इसका मतलब क्या समझे कि इससे तो ये बड़ा व्यक्ति हो गया ना बाबू, बात समझ रहे हो। इससे जो हो गया, इस आदमी से, इस लड़का से, जो भी व्यक्ति है यहाँ, इससे बड़ा व्यक्ति हो गया क्योंकि ये इसको पैसा दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी एक लड़का खड़ा है, एक व्यक्ति है, एक आदमी है, एक पुरुष है, जो समझो, ठीक है, और यहाँ भी एक है। अब बता कौन भीख मांग रहा है, ठीक है। तो ये भीख मांग रहा है, इससे देख रहा है, देखो कभी भी ऐसे याद रखना, हमेशा हाथ ऐसे याद रखना, मांग रहा है, वैसे कि हम मतलब मांग रहे हैं कि दे दो, मैंने मांग रहा है, आपने मुझे दिया, तो आपने बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, राइट। देखो जैसे इसने, ये जो है व्यक्ति है, इससे मांग रहा है, हाथ फैलाया है वो, देखो, तो एक क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अब ये जो छोटा है, छोटा व्यक्ति से थोड़ी मांगेगा। मान लीजिए कि मेरे पास, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 रुपया नहीं है, या तो फिर देख लीजिए कि मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, एक मार्कर है, तो एक मार्कर है, और किसी ने कोई आया और बोला कि मुझे मार्कर चाहिए कुछ देर के लिए, ठीक है, मुझे लिखना है, या फिर मैं आपको 1 घंटे में 2 घंटे में मार्कर दे दूंगा, तो मार्कर को हम दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास है। लेकिन अगर मान लो कि ये मार्कर मेरे पास नहीं रहता, ठीक है, पेन मेरे पास नहीं है, मान लो नहीं है, और किसी ने मुझे मांगा कि आप अपना मार्कर दीजिए, अपना कलम दीजिए, तो क्या हम दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे भाई, हम सीधा मना कर देंगे कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार देखो कि इसने ये मांग रहा है, इसको कुछ मांग रहा है, ये देखो इससे मांग रहा है, ये अगर मांग रहा है, ये व्यक्ति इसको अगर मांग रहा है तो छोटा हो गया कि इससे, ये बड़ा हो गया। ये अगर मांग रहा है इससे, तो देखो इधर चिन्ह अगर बदल गया, जिस तरह मांगेगा उस तरह से हिसाब से होगा। ये मांग रहा है इससे, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। समझ में आया? अब इसी तरह हम इसको लागू करते हैं किसमें, अंक में, डिजिट में, संख्या में करते हैं। तो देखो
3 हो गया, 4 हो गया। अब तुम ही बताओ कौन छोटा कौन बड़ा है। आप इसको तो आप तो यहाँ तो फिगर से समझ गए थे भाई, लेकिन यहाँ कैसे समझेंगे। आप ये समझिए कि आपके पास 3 चॉकलेट है, आपके दोस्त के पास, आपके छोटा भाई के पास 4 चॉकलेट है। मम्मी आई उधर से बाजार से, ठीक है, और आपको 3 चॉकलेट दे दी मम्मी ने, और आप जो छोटा भाई है आपका उसको 4 चॉकलेट दे दी, तो आप तो गुस्सा हो जाएंगे, है ना, कि उसको 4 चॉकलेट क्यों, मुझे 3 क्यों, कम है मेरे पास, उसके पास ज्यादा है, राइट। तो आपके पास कम हो गया, 3 चॉकलेट कम हो गया, तो ये कम है किससे, इससे। तो कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ, मतलब आप चाहेंगे तो इससे एक चॉकलेट आपको मांग सकते हैं, है कि नहीं, मांग सकते हैं। आपके पास ज्यादा इसके पास है, तो देखो भाई ज्यादा संपत्ति है इसके पास, ज्यादा चॉकलेट है इसके पास, तो क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह लगाएंगे आप, ठीक है। जैसे ये जो व्यक्ति इसको मांग रहा था, क्यों मांग रहा था, क्योंकि भाई, क्योंकि सॉरी, ये जो व्यक्ति इससे मांग रहा था, क्यों मांग रहा था, क्योंकि इसके पास ज्यादा था, इसके पास नहीं है, इसीलिए मांग रहा था। तो आपके पास कम है, इसके पास ज्यादा है, 4 ज्यादा हो गया, 3 छोटा हो गया, इस तरह दर्शाएंगे। इसी को अगर हम नंबर को पलट देते हैं, 3 4 ऐसे लिखा होगा, अगर हम 4 और 3 ऐसे कर देंगे तो क्या बात है, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे, देखो ये बड़ा हो गया। तो हमेशा जो मुंह रहेगा, खाली जो खुला हुआ मुंह रहेगा वो बड़ा की तरफ रहेगा, ये जो रहेगा, ये जो देख रहा है इधर, ये दोनों जो मिला हुआ है छोटा की तरफ रहेगा। बात समझ रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां से समझ पाए होंगे। बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, और मैं देखता हूं 8 और 9 कौन सा बड़ा है। आपके पास 8 चॉकलेट है, आपके दोस्त के पास 9 चॉकलेट है, उसके पास ज़्यादा छोटी चॉकलेट हो गया, आप जानते हैं। तो चिन्ह कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। ये वाला जो चिन्ह है, खाली स्थान है, इधर देखो, एक चीज़ और देखो, एक और ध्यान से देखो, अगर हम इस दोनों को मिला देंगे, अगर हम देख रहा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ज़्यादा इसको मिला सकते हैं, तो कुछ मिलाना नहीं है, खाली है इधर, है ना, खाली है इधर। तो एक इधर रहेगा, बड़ा की तरफ रहेगा ये, और एक इधर रहेगा, ये वाला पोर्शन छोटा की तरफ, ये छोटा की तरफ, ये छोटा की तरफ, ये पोर्शन बड़ा की तरफ। ऐसे मांग रहे हो भाई, दे दो मुझे, ठीक है, तो बड़ा की तरफ रहेगा। तो इसको ऐसे कर देंगे हम, तो 8 छोटा है 9 से। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे 9 और 8, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़ा तरफ इस चिन्ह लगाएंगे, देखो ये बड़ा का हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये डिजिट हो गया, तो हम तो सीख गए कि डिजिट है, 0 से लेके 9 के बीच में सीख गए हम। अब इसी के माध्यम से अगर 10 होता है, इसी के माध्यम से अब संख्या में सीखते हैं हम। 10 11 कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है। अब गिनती भी गिनते तो 10 के बाद 11 आता है ना, तो 11 बड़ा हो गया, तो ऐसे लगाएंगे हम। अब मान लीजिए 55 हो गया यहाँ, ठीक है, यहाँ 60 हो गया, कौन बड़ा है, 55 की 60। अब गिनती जब गिनती तो पहले 55 आता है, 56 57 58 59 60, तो बाद में आता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। देखो 60 बड़ा हो गया, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अगर इसको उलट के लिख दिए हम, 60 पहले लिख दिए, 55 बाद में लिखे, तो क्या होगा, वही है, फिर भी पलट जाएगा, ये बड़ा हो गया तो इधर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप सीख पाए इस वीडियो से, तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत किया, मैंने आपको सिखा पाया। तो अंक किसे कहते हैं आप समझ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हो गया मेरा। संख्या किसे कहते हैं, तो अंक के माध्यम से, अंक के मेल से जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम, उसी को हम संख्या कहते हैं, ठीक है। वो एक संख्या हो गया, संख्या बोले तो नंबर, इंग्लिश में नंबर्स, ठीक है। 9 7 8 3, ये कुछ भी दो, 8 7 3, ये भी एक क्या हो गया, संख्या हो गया। चलिए, अब बड़ा और छोटा तो आप सीख गए, अब बड़ा छोटा क्या करेंगे। मान लीजिए कि कोई डिजिट है, अगर डिजिट है भाई 5 है 6 है तो मैं जानता हूं कर लूंगा, लेकिन अगर दे दिया जाए बड़ा संख्या में, अगर बना दिया जाए कि 7 6 3, अगर दे दिया यहाँ 7 6, ठीक है 3, तो क्या करेंगे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो इस तरह का जो नंबर है, बड़ा नंबर है, आप 1 से 100 तक गिनती जानते हैं, तो उसमें तो बड़ा छोटा की तो बात नहीं है। 1 से 100 तक अगर पूछा जाए तो आप तो बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 1 से 100 से 101 101 102 1000 से 1000 10,000 लाख आएगा, कैसे आएगा वो भी बताएंगे हम आपको। तो उसमें आप कैसे पहचानेंगे, तो क्या करना है, आप सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई डिजिट, हम कोई नंबर लिखते हैं, डिजिट नहीं नंबर लिखते हैं, डिजिट के माध्यम से लिखता है मैंने 8 7 6 3। तो देखिए आपके यहाँ कितना डिजिट है, टोटल 4 डिजिट है। इस नंबर में, ये जो नंबर है उसमें कितना डिजिट है, ये पूरा का पूरा नंबर कहलाया बाबू, देखो इधर नंबर्स कहलाया इसको, NUM
VERS, नंबर्स बोले तो संख्या, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, संख्या, ठीक है। और ये एक डिजिट हो गया, बोलो कैसे हुआ, देखो यहाँ कॉलम में देखो, डिजिट का कॉलम है 8 है, तो 8 एक कॉलम डिजिट हो गया, आपस ये एक डिजिट हो गया, ए एक डिजिट हो गया, ए एक डिजिट हो गया, तो 1 2 3 4, ये टोटल अगर हम मिलाएंगे तो कितना हो गया, 4 डिजिट हो गया इसमें, ठीक है। तो 4 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। आगे हम सीखने वाले हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की संख्या मतलब 4 अंक होना चाहिए उसमें, तो 4 अंक है। अगर इसमें मान लिया यहाँ 6 नहीं, 0 रहता, मान लो 0, तो क्या नहीं होता, फिर भी 4 अंक है, देखो 0 है ना अंक, 0 भी तो एक अंक है, तो इसमें कितना अंक है टोटल, 4 अंक है। यहाँ समझ पाए कि एक नंबर में, एक पूरा एक संख्या में कितना रहता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 था, इसमें कितना है, 4 है। एक और नंबर लिखते हैं, इसमें कितना संख्या है, एक नंबर हो गया है, कितना संख्या है, सॉरी संख्या तो एक ही है, कितना डिजिट, कितना है डिजिट, कितना है, 3 डिजिट है, एक ये, कितना डिजिट है, 3। अब इसमें अगर बोला जाए तो ये नंबर कितने संख्या की नंबर है, कितने अंकों की संख्या, अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, इसमें 3 अंक है तो 3 अंकों की संख्या होगी, ठीक है। 3 अंक मिला है तब जाकर 3 अंक मिला है, डिजिट मिला है, तब जाकर एक नंबर बना है, संख्या बना है। तो इसको हम बड़ा नंबर को कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 हम नंबर लेते हैं, ठीक है, 4 6 7 ले लेते हैं, छोटा लेते हैं पहले, 4 और 6, पहले छोटा लेते हैं, इसे भी छोटा लेते हैं, चलो और समझने में हमको आसानी होगी। 4 6 लेते हैं, ठीक है, और 4 5 लेते हैं, तो कौन सा बड़ा है, 46 बड़ा है कि 45 बड़ा है। तब जानते हैं कि गिनती जब गिनते हैं हम लोग तो 45 के बाद 46 आता है भाई, वैसे भी 46 बड़ा है, 45 छोटा है, जानते हैं। इसका चिन्ह कैसे लगाओगे आप, तो चिन्ह हम लगाएंगे, 46 बड़ा है तो ये मुंह इधर रहेगा, ये इसको मांग रहा है कि दे दो भाई, एक मुझे भी दे दो, है ना, आपके पास ज़्यादा है तो 46 की तरफ और रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ समझ पाए आप। अब देखना है कि इसमें कितना डिजिट है बाबू, 2 डिजिट है, इसमें कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, कौन कौन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 डिजिट हो गया इसमें। तो आप देखिए आप यहाँ कि यहाँ जो डिजिट है, इस डिजिट का जो नाम है, इस जगह पर जो बैठा हुआ है 6, इसको वंश बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, मतलब इकाई के जगह पर है, ठीक है। जैसे अभी आप 5वीं से 6ठी क्लास में आए होंगे, ठीक है, घर में छुट्टी मिला होगा स्कूल में, तो अभी आप मामा घर जाएंगे घूमने के लिए, कहाँ जाएंगे, मामा घर, नानी के यहाँ जाएंगे, नाना के यहाँ जाएंगे, तो आपको अगर आप फिर वहाँ से घूमने के बाद जब आएंगे तो दोस्त पूछेगा कहाँ गया था घर में छुट्टी में, तो बोला कि मैं मामा के यहाँ गया था, नानी के यहाँ गया था, ठीक है। कोई बंदा, कोई लड़का मौसी के यहाँ जाएगा, ठीक है, कोई अपना रिश्तेदार के यहाँ, कोई और कहीं घूमने जाएगा, राइट। तो ठीक उसी प्रकार जो 6 है शुरुआत में है यहाँ, तो इसको इकाई बोलते हैं, इकाई के जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये दहाई के जगह पर है, टेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टेंस क्या है, दहाई के जगह पे है, बात समझ रहे हैं मेरी बात को, दहाई की जगह पे है। अब देखो अगर हम लिख दिए 76 लिख दिए तो ये इकाई अंक हो गया, कौन सा अंक हो गया, इकाई के जगह पर है। ये मान लीजिए कि हम यहाँ 78 लिख देते हैं, 78, ठीक है, तो ये इकाई के जगह पे हो गया, ये दहाई के जगह पे हो गया। ठीक इसी प्रकार इसमें 2 अंक था, क्या था, 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या लिखते हैं। अगर हम मान लो कि हम लिखते हैं 4 6 8, 3 अंक हो गया, तो ये अब इकाई ये नहीं हुआ, 6 इकाई नहीं हुआ, इकाई के जगह पे 6 है, बात समझिए, इकाई के जगह पे 6 है। उसी तरह 8 जो हो गया, 8 जो है ये इकाई हो गया, मतलब इकाई के जगह पे 8 है, दहाई के जगह पे 6 है, ये सैकड़ा इसको बोलते हैं, सैकड़ा। तो मैं इकाई दहाई सैकड़ा में थोड़ा सा लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, राइट। क्या होता है, पहले होता है इकाई, फिर क्या होता है दहाई, फिर क्या होता है सैकड़ा, फिर क्या होता है हजार, फिर क्या होता है 10,000, फिर क्या होता है लाख और 10 लाख। मुझे उम्मीद है कि आप इतना जानते होंगे, लेकिन नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकाई को ओंस, ओंस, दहाई को क्या बोलते हैं टेंस, सैकड़ा को क्या बोलते हैं 100, हजार को क्या बोलते हैं 1000, THOUSAND, 1000। 10,000 को क्या बोलते हैं 10,000, THOUSAND।
SAND। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ 1000, 10,000, TEN 10, THOUSAND 10,000। लाख का लाख, LAKH, लाख नहीं बोलते हैं सुने में, लाख LAKH लाख। ठीक है, और 10 लाख का TEN 10 लाख, LAKH। बात समझ रहे हैं? तो यहां देखिए अब 46 है तो क्या है, ये दाईं तरफ हो गया, ये बाईं तरफ हो गया। 468 है तो इधर का दाईं तरफ हो गया, इधर का बाईं तरफ हो गया। यहां एक नंबर लिख रहे हैं हम 7683। ठीक है, तो जो इधर का पार्ट है 3 जो है दाईं की तरफ है, देखिए मेरे दाईं तरफ है। 7 जो इधर बाईं की ओर है, मेरा बाईं ओर है। तो दाईं तरफ की जो सबसे पहला नंबर आता है ना, सबसे पहला जो अंक आता है, ठीक है, पूरा ये नंबर में 4 डिजिट है। दाईं तरफ, सबसे दाईं तरफ जो अंक हमको मिलेगा वो अंक का स्थान है इकाई, इसको इकाई बोलते हैं, इकाई अंक 3 है, लेकिन इकाई के जगह पे बैठा हुआ है, ये दहाई के जगह पे बैठा हुआ है। इससे हल्का सा लेफ्ट इधर जाएंगे, बाएं की ओर जाएंगे दहाई बोलेंगे इसको, इधर इसको क्या बोलेंगे 6 को सैकड़ा, सैकड़ा के जगह पर बैठा हुआ है। ये क्या बोलते हैं 7000 की जगह पर बैठा हुआ है, राइट। तो फिर से दोबारा हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक ही बात को मैं 3-4 बार बता रहा हूं, 3-4 बार बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, आपको परेशानी ना हो। 56 लेते हैं तो ये इकाई की जगह पे हो गया 6, ये दहाई की जगह पे हो गया, तो दहाई की जगह पे हो गया कितना बोले तो 50। तभी देखो 50 + 6 तभी 56 हुआ ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 56 बड़ा या 58, आगे बढ़ते थोड़ा सा। ठीक है, 56 बड़ा या 58, तो इकाई अंक मिलाएंगे। इकाई अंक कितना है, सबसे पहले 2 अंक की संख्या है, 2 अंक बराबर आ गया। अब हम 2 अंक की सबसे बाईं ओर जाएंगे, क्या जाएंगे सबसे बाईं ओर, सबसे बाईं ओर मिलाएंगे कि देखो भाई ये 5 है, यहाँ भी ये भी 5 है, तो क्या बराबर हो गया। अब कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 में तुलना करेंगे 6 बड़ा है या 8 बड़ा है, इकाई अंक वाला तुलना करेंगे, इसका इकाई अंक फिर उस नंबर वाला को इकाई अंक, ए बड़ा है या ए बड़ा है, तो आप बोले कि 8 बड़ा है, 6 नहीं 8 बड़ा है, क्योंकि आप तो सीधा सी बात जानते हैं ना कि 0 से लेकर के 9 के बीच में कौन बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। 4 से बड़ा है 9, ठीक है, 5 से बड़ा है 9, 6 से बड़ा है 9, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा भी 9 है। तो यहाँ 6 और 8 की जब बात हो रही है तो आप जानते हो कि 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है, इसलिए तो कौन सा बड़ा हो गया, ये 6 से 8 बड़ा हो गया, तो मतलब टोटल नंबर ही बड़ा हो गया, तो इसका चिन्ह इसे लगा देंगे। बात समझ पाए। एक और नंबर लेते हैं, ठीक है, 763। ठीक है, आप एक और यहाँ बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, किताब में बॉक्स बना होगा, मैं भी बॉक्स बना देता हूँ। अब हो गया यहाँ पे 863। ठीक है, अब देखिए कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है या ये बड़ा है। आपको 763 बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको 863 बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 863 हम क्यों बोलते हैं बाद में बताएंगे, पहले आप देखिए कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, देख लीजिए, वो भी बता देता हूं मैं क्यों बोलता हूँ। 800 इसको क्यों बोलते हैं, 800 क्यों बोलते हैं, इसको 63, ये दोनों को 63 क्यों बोलते हैं। गिनती में तो 63 होता है, आप समझ रहे बात को, इसलिए बोलते हैं कि ये सैकड़ा के स्थान पे है, तो सैकड़ा बोले तो 100, मतलब 100 के जगह पे तो 800 हो गया, ये 800 हो गया। ठीक है, 800 हो गया। ये देखो जोड़ेंगे अगर तीनों को तो 800 प्लस ये दोनों को 60 हो गया। 63 में 60 होता है, उसके बाद ना 63 आता है, 60 में 3 जोड़ते हैं तब 63 होता है। अब 800 हुआ कैसे, 8 है इसमें गुना 100 कर दो तब 800 हुआ। उसके बाद जोड़ का चिन्ह, 60 में 6 गुना 10 करो, 3 में 3 गुने 1 करो, इकाई मतलब 1। अब यहाँ देख लो, एक मतलब इकाई, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1 पर 3 जीरो। ठीक है, उसी तरह 1 जीरो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ कैसे करेंगे, बड़ा और छोटा कैसे कंपैरिजन करेंगे कि आप देखिए कि इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। बात समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम मैच करेंगे, पहला रूल नंबर 1, कितना डिजिट है, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर में कितना डिजिट है, कोई भी संख्या में कितना अंक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बराबर है। आप यहाँ देखेंगे कितना है, सबसे बायां वाला में, सबसे बायां तरफ, उधर नहीं, दायां तरफ नहीं, देख लो इधर, दायां हो गया इधर, इधर हो गया बायां। बायां तरफ अगर हम देखेंगे तो 7 है यहाँ, और यहाँ कितना 8 है। ठीक है, तो 7 से बड़ा होता है 8, आप तो जानते हैं कि 7 से बड़ा होता है 8। जब ये बड़ा है 7 से 8 बड़ा है 8 है, तो दोबारा हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोल देंगे कि ये बड़ा है, बड़ा का चिन्ह उधर लगा देंगे। देख लो भाई, खुला हुआ है ना पूरा ये मुंह, इसका हाथ इधर मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह हो गया। ठीक है, पीछे का साइड हो गया, राइट। आप देखो
फिर एक नंबर लेते हैं 7 6 लेते हैं, अब 2 6 3 लेते हैं। चलिए अब देखिए इस नंबर में कितना संख्या है, 2 संख्या है, इधर 3 संख्या है। तो अब यहीं से पता चल गया हमको कि 2 है इधर, 3 है, 3 डिजिट इधर है। तो जिस संख्या में जिस नंबर में ज्यादा डिजिट रहेगा वही बड़ा होगा। चलिए ये बड़ा हो गया। एक और लेते हैं 8 2 1, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं 8 2, इसमें कितना संख्या है, 3 संख्या है। इसमें कितना संख्या है, 2 संख्या है। ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, 3 संख्या तो बड़ा होगा ये, इसका इधर हम फेस कर दिए, ठीक है, ये बड़ा हो गया। चलिए अगर सबसे पहली बात है कि अंकों की संख्या मैच करेंगे हम, 3 है 2 है तो जो 3 वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ जो है अंकों की संख्या सेम रहा तो आप क्या कीजिएगा, तब तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए अंकों की संख्या अगर सेम हो जाए, जैसे 7 6 3, यहाँ भी एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 8 6 3, तो देखेंगे कि इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, ठीक है। तो जब अंक रहेगा सेम डिजिट रहेगा अगर, तो हम फिर अंक मिलाएंगे। देखो इधर राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड हो गया इसका, ये लेफ्ट साइड हो गया, इधर इसका ही लेफ्ट हो गया, इधर ही राइट हो गया, तो इधर से मिलाएंगे इस स्थान पे, यानी कि इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे मिलाएंगे सबसे पहले हम। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, कौन बड़ा है, 7 की 8, 8 बड़ा है, तो ये पूरा नंबर बड़ा होगा। बात समझ गए। अब और देखिए और आगे देखिए, अगर 7 रहा 6 रहा 3 रहा, 3 डिजिट है, बॉक्स बना दिए, यहाँ भी 7 रहा और यहाँ 4 रहा या 3 रहा, क्या कीजिएगा आप, देखिएगा 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। पहला रूल, जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो संख्या वो नंबर बड़ा होगा, राइट। इसके बाद लेफ्ट साइड में देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 7, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे कि कौन संख्या बड़ा है या छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अगला 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 रूल जाएंगे। पहला तो मिला लिया कि 3 डिजिट 3 डिजिट। दूसरा रूल, 7 यहाँ भी है तो 7 यहाँ भी है, अगर यहाँ 7 यहाँ 8 था तो हम बोल देते कि ये बड़ा है, यहाँ तो भाई बराबर है, ठीक है। इसके अलावा आप जाएंगे 6 पर जाएंगे, 6 बड़ा कि 4 बड़ा, बताओ 6 बड़ा कि 4 बड़ा, सेकंड नंबर में 6 बड़ा कि 4 बड़ा, 6 बड़ा, तो 6 बड़ा है तो ऑब्वियसली पूरा नंबर बड़ा होगा, तो इसका चिन्ह इधर दे देंगे। बात समझ पाए। फिर देखिए यही नंबर देखिए 7 6 3 रहा, और अगर रहेगा 7 6 8 रहा। अब बताइए पहला 3 डिजिट, इधर भी 3 डिजिट, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता, नहीं मालूम। पहला रूल, कितने अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। पहला रूल, 3 इधर भी है 3 संख्या इधर भी है, नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड से मैच करेंगे। 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, भाई नहीं बता पाएंगे हम। दूसरा रूल भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा, ई बड़ा है या ई छोटा, ई बड़ा है या ई बड़ा है, नहीं बता पाएंगे हम। दूसरा, फिर आगे बढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे 6 बड़ा कि 6 ई 6 बड़ा, भाई बराबर है 6 6 है, सेम है, नहीं बता पाएंगे हम। क्या करेंगे, नहीं ई बड़ा या ई बड़ा है, नहीं बता पाएंगे हम। तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे स्टेप 3 मिलाएंगे, 3 बड़ा कि 8 बड़ा, भाई पता तो चल गया मुझे कि 3 बड़ा या 8 बड़ा, तो 8 बड़ा है ना, तो 8 बड़ा है तो ये पूरा नंबर बड़ा हो गया। क्या हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया, तो साइन उधर जाएगा। समझ पाए दोस्त। अब देखिए फिर से लेते हैं 7 6 8 ले लेते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, नहीं भी बॉक्स बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं जहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब फिर से नंबर ले लिए 7 6 8 ले लिए। अब बताइए कौन सा बड़ा, ए बड़ा या ए बड़ा, ए बड़ा या ए बड़ा। तो हम मिलाते हैं पहले कि 3 डिजिट इसमें भी है 3 डिजिट इसमें भी है, हम नहीं बता पाएंगे कि कौन बड़ा है, सो है ना। अब मिलाते हैं 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, इधर से नहीं मिलाएंगे, लेफ्ट साइड से मिलाएंगे बाबू, याद रखना लेफ्ट साइड से। 6 बड़ा, इधर भी 6 है, सेम है, नहीं बता पाएंगे हम। अब देखो 8 है इधर, नहीं बता पाएंगे, इधर भी 8 है इधर भी 8 है, सब सेम है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, तब जाके इसमें बराबर का चिन्ह लगेगा। देख लो पहला नंबर दिया था ना बराबर का, तो इसमें बराबर का चिन्ह लगेगा। बात समझ में आया। अब ये भी सीख गया, ई लेस देन ई ग्रेटर देन, लेस देन मतलब छोटा। 763 छोटा है किससे, 863 से। 763 किससे बड़ा है किससे, 743 से। बात समझ पा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि बड़ा और छोटा जो कितना भी नंबर रहेगा, अब कितना भी नंबर रहेगा ना, कितना बड़ा नंबर दे देगा तो तुम्हें फटक से निकल जाएगा। देखो 7 6 4 3 2 1 दे दिया, ठीक है। अब एक बॉक्स बना देंगे, अब यह भी दे देंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी है। आप मिलाओ कौन सा है, इधर देखो
2 3 4 5 6 अंक है इधर, 1 2 3 4 5 6 अंक है, इधर भी 6 अंक है, उधर भी 6 अंक है, 6 अंक है, तो नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। तो पहला नियम हो गया कंप्लीट। दूसरा नियम 7 है, यहाँ कितना है 7 है भाई, नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 बराबर हो गया। अब आगे मिलाएंगे, आगे मैच करेंगे 6 से, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी नहीं बता पाएंगे हम कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर में, इधर से तीसरा नंबर में 4 है, यहाँ इधर कितना 8 है, तो कौन बड़ा 4 की 8 बड़ा है, तो बस ये पूरा नंबर बड़ा है, बात खत्म। दिमाग नहीं लगाना उतना, पूरा नंबर मैच नहीं करना, जहां हमको आंसर मिल गया वहीं छोड़ देंगे हम, बात समझ रहे हो। अब देखिए 8 4 2 1 3 6 ले लिया हम, ठीक है, बॉक्स बना दिए। अब लेंगे हम 8 3 2 1 5, ठीक है, 8 4 यहाँ कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इधर 6 अंक है, इधर 8 अंक है, तो कौन सा बड़ा है 8 अंक वाला बड़ा है, तो सीधा कर देंगे हम। इस वीडियो में बहुत सारा ये वीडियो जो है पूरा लंबा हो रहा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, बड़ा और छोटा में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और देखिए 6 4 3 2 ले लिए, एक बॉक्स बना दिए, फिर ले लिए हम 6 4 3 1। अब देखिए इसमें कितना डिजिट है 4 डिजिट, इधर कितना है 4 डिजिट है, बराबर है, नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ भी 6 इधर 6 बराबर है, नहीं बता पाएंगे हम कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से छोटा होता है 1, कौन सा होता है छोटा होता है 1 ना, ये छोटा ये बड़ा है, तो बड़ा तरफ हम घुमा देंगे, 2 बड़ा है, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो